ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। पर्चा लिखने वाली सिद्धि या फिर कोई अन्य सिद्धि आप प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए आपने सूक्ष्म जगत की कुछ कॉमन शक्तियां जैसे कि यक्षराज या फिर यक्ष कन्या, गंधर्वराज या फिर गंधर्व कन्या या फिर नागराज या फिर नाग कन्या या फिर इंद्रलोक में नृत्य करने वाली अप्सराएं या फिर इस तरह के वृक्षों में निवास करने वाले वृक्ष राज के बारे में वीडियोस के माध्यम से या फिर कुछ किताबों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया में कथा सुनाने वाले कुछ चर्चित बाबाओं के मुंह से आपने इन सूक्ष्म जगत की शक्तियों के बारे में सुना है। इसके साथ ही आपने सूक्ष्म जगत की इन शक्तियों के बारे में ये भी जरूर सुना होगा कि अगर इनमें से किसी एक शक्ति को आप सिद्ध कर लेते हैं तो यकीनन आप धन संपदा से लबालब हो जाते हैं। अगर आप साधना मार्ग में बिल्कुल नए हैं और आपने इन सूक्ष्म जगत की शक्तियों के बारे में सिर्फ सुना है तो साधना में उतरने से पहले या फिर सूक्ष्म जगत की यात्रा करने से पहले आपको सूक्ष्म जगत के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में एडवांस में ही पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ होती हैं वो किस नेचर की होती हैं या फिर जो सिद्धियां होती हैं वो किस हिसाब से काम करती हैं। सिद्धियों के क्षेत्र में जाने के बाद आप भटक ना जाएं, इस वजह से ही मैं सूक्ष्म संसार के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने हेतु एक सीरीज चला रहा हूं। अगर आप मेरे इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। समय निकालकर अगर आप उन वीडियोज को चेक करते हैं तो यकीनन सूक्ष्म जगत के विषय में आज तक के आपके जितने भी भ्रम रहे हैं वो काफी हद तक दूर हो जाएंगे। तो अब वीडियो में आगे चलते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कोई बाबा नहीं हूं और ना ही मैं कोई ढाबा हूं और ना ही मैं कोई पर्चा लिखने वाला निम्न स्तर का संत हूं और ना कभी बनना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सूक्ष्म जगत की यात्रा के प्रथम चरण में हमारे सम्मुख बहुत सारी रिद्धियां सिद्धियां खड़ी होने लगती हैं जो हमें तरह तरह के प्रलोभन देती हैं ताकि हम सिद्धियों में ही उलझ कर रह जाएं और इस स्थूल जगत में ही सरवाइव करते रहें, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग से टोटली विमुख हो जाएं। मेरे अगर इस स्थूल जगत में किसी संत से अगर संबंध होते भी हैं तो वो बहुत ही उच्च स्तर के संत होते हैं, तो बिल्कुल भी अपनी सिद्धियों या अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। और ऐसे ही एक उच्च श्री संत का ये ईमेल है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। उन्होंने मुझे साफ साफ बताया है कि आप रिद्धियों और सिद्धियों से इस वक्त पूरी तरह से घिरे हुए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि मैं जब चाहूँ इन रिद्धियों और सिद्धियों को वचनों के माध्यम से सिद्ध कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सिद्धियां वास्तव में क्या होती हैं। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस कई वीडियोस में ये बताया है कि हम इंसान जिस तरह से अपनी सत्ता बढ़ाना चाहते हैं या जिस तरह से अपने वंश का नाम ऊपर बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक उसी तरह से ये जो सिद्धियां होती हैं अगर आप इन्हें सिद्ध कर लेते हैं तो उस साधक या भगत की मृत्यु के बाद ये सिद्धियां उसे अपने लोक में ले जाती हैं और अपनी सत्ता को बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद वो साधक या भक्त मुक्ति या मोक्ष के मार्ग से टोटली विमुख हो जाता है और ये सिद्धियों का एक परम सत्य है। जैसा कि आपने टीवी पर भी देखा होगा, एक इंसान को भूत प्रेत की समस्या होती है और जब वो भगत के सामने आता है तो वो भूत प्रेत भगत और साधक के सम्मुख भी यही बोल रहा होता है कि मैं तो इसे अपने साथ में ले जाकर रहूंगा या रहूंगी। तो सिंपल सा एक भूत प्रेत भी इंसान को अपने साथ ले जाकर अपनी शक्ति को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है। तो यहाँ तो रिद्धियों और सिद्धियों की बात हो रही है जो कि शक्तियों में बहुत ही उच्च श्रेणी की होती हैं। तो अभी आप एक इंसान के रूप में सरवाइव कर रहे हैं और अगर आप इनमें से किसी एक शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो यकीनन सिद्ध करने के बाद अगर आपने यक्ष को सिद्ध किया है तो आपको यक्ष लोक में खींच कर ले जाया जाएगा। अगर आपने अप्सरा को सिद्ध किया है तो आपको इंद्रलोक में खींच कर ले जाया जाएगा और अगर आपने नागराज या नाग कन्या को सिद्ध किया है तो यकीनन आपको नागलोक में सरवाइव करने के लिए आपकी मृत्यु के बाद ले जाया जाएगा। और अगर आपने निम्न स्तर की शक्तियां जैसे कि भूत प्रेतों को ही सिद्ध किया हुआ है तो आपको तो बहुत ही लंबे समय तक प्रेतलोक में सरवाइव करना होगा, क्योंकि मंत्र साधना या फिर ध्यान साधना द्वारा आपने सिद्धियों को सिद्ध किया हुआ है और सिद्ध करने के बाद वो शक्ति अपना लोक छोड़कर आपके साथ इस मृत्यु लोक में सरवाइव कर रही है। मतलब आप उस सिद्धि द्वारा लाइव दरबार लगा रहे हैं, आप उस सिद्धि से पर्चा लिखवा रहे हैं, तो उसके एवज में आपकी मृत्यु के बाद आपको इन्हीं सिद्धियों के लोक में जाना होता है और वहाँ सरवाइव करना होता है। अगर सिद्धियों के बारे में ये गूढ़ रहस्य जानने के बाद भी अगर आपको सिद्धियां प्राप्त करनी है तो मैं आपको सूक्ष्म जगत की शक्तियों या फिर सिद्धियों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारियां भी दे देता हूं। उच्च स्तर की सिद्धियां जैसे कि यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी ऐसे तो हमारे लिए सूक्ष्म अवस्था में रहती हैं, लेकिन हम अगर उच्च स्तरीय साधक होते हैं तो ये शक्तियां एक शरीर धारण करके स्थूल रूप में भी हमारे साथ सर्वाइव कर सकती हैं, मतलब इस मृत्यु लोक में भी हमारे साथ रह सकती हैं। लेकिन अगर यक्षिणी, अप्सरा या फिर नाग कन्या स्थूल रूप में हमारे साथ रहने लगेगी
तो वो एक नॉर्मल स्त्री का रूप लेकर ही उस साधक या फिर उस इंसान के साथ रहेगी। वैसे ये शक्तियां सूक्ष्म संसार की उच्च श्रेणी में आती हैं, तो अगर ये स्थूल रूप में फुल पीक पर हम इंसानों के समक्ष दिखाई पड़ेंगी, तो अगर पृथ्वी के 8 अरब लोगों को एक साथ भी खड़ा कर दिया जाए तो भी कोई भी इंसान साफ साफ पहचान लेगा कि वहां पर यक्षिणी खड़ी है, वहां पर अप्सरा खड़ी है या फिर वहां पर कोई नाग कन्या खड़ी है। तो हमारे भौतिक जीवन में इस तरह का कोई भाव प्रकट ना हो, इस वजह से ही जो ये सूक्ष्म जगत की शक्तियां होती हैं वो एक नॉर्मल स्त्री या फिर पुरुष का रूप लेकर ही हमारे साथ सरवाइव करती हैं, जिस वजह से कोई भी आम इंसान इन शक्तियों को पहचान नहीं पाता है। हाँ, अगर वो उच्च स्तर का साधक या संत होगा तो जरूर वो इन शक्तियों को पहचान लेता है। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड जय मां पराशक्ति।